नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कथा से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन की वर्षा होगी। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। माता पार्वती कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, भला आपसे अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुनना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसको पूरा सुनने के बाद मन चाहा फल प्राप्त होगा आपको। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो का अनादर न करें। एक बार संध्या के समय बीरजापुर के राजा चंद्रभानु सिंह जंगल से होकर गुजर रहे थे। वह शिकार खेल कर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा हुआ था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा अब उसके बिल्कुल नजदीक पहुँच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बहुत घबरा रहा था। तभी राजा ने कहा, आप डरो नहीं, मैं बीरपुर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनने का सौगंध खाया तुमने। क्या मैं जान सकता हूँ इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? तभी वह बालक कहता है, महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा अलीगढ़ के धनी सेठ, जो कि करोड़ों के मालिक हैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी का जब विवाह हुआ था, मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिन बाद ही बगीचे में घूमते हुए पिताजी को एक सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादाजी ने मेरी माँ को अपशगुन कहा और मनहूस कहते हुए कि उनके आने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं पर मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मुझसे मरते हुए कहा था कि मैं किसी तरह से इस गरीब जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं महाराज। और यह शब्द निकलते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए बड़ा आदमी बनने का उनसे वादा नहीं कर पाया था, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़े होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की अपने माँ से वादा कर रहा था। महाराज ने कहा, ओह बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? महाराज कहते हैं, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। तभी वह बालक कहता है, अगर आप बड़ा आदमी बनने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर वह राजा के साथ उनके महल में चला जाता है। महल पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है? तभी महाराज कहते हैं, महारानी, इसका नाम कालू है। आज से यह हमारे महल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन में सोचने लगी, महाराज न जाने कैसे कैसे लोगों को उठाकर महल में ले आते हैं, इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। तभी महाराज कहते हैं, महारानी जी, आप सोच में क्यों पड़ गई? महारानी कहते हैं, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। तभी राजा कहते हैं, महारानी, आज से कालू तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा, राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही। अब तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तभी वह बालक सोचने लगा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि वह महल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोचने लगी कि कालू को यहाँ से निकालने के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिस दिन राजकुमार और राजकुमारी को और कालू को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि कालू को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे कालू नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। और रानी ने पूछा कि क्या तुम पत्ते पर भोजन नहीं खा सकते? कालू ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया और कालू को पत्ते पर। रानी ने तब कहा कि अगर वह राजा महाराजाओं की तरह खाना खाना चाहता है तो पत्ते पर खाना खाए, वरना खाना नहीं मिलेगा। कालू ने कहा कि वह तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन परोस कर नहीं दिया जाएगा। इससे नाराज होकर कालू महल से चला गया और उसे जंगल की ओर लौट आया जहाँ से वह आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा कि कालू को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया गया। रानी ने कहा कि वह कालू की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी है और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। तभी महाराज कहते हैं, महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वह महल से चला न जाए
महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता है, ऐसा रानी कहती है। राजा तुरंत कालू को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह महल में नहीं मिला। महाराज को लगा कालू अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। राजा तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को अपने महल वापस लाने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। इधर कालू वापस जंगल में आ गया था। गंगा नदी के किनारे चित्रकूट नाम का एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहा करते थे। वह बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता था तो साधु महाराज उससे निवेदन करते थे कि वह कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। सभी लोग उनके निवेदन को स्वीकार करते और उनकी कुटिया में आराम करने के बाद उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों को सेवा प्रदान किया करते थे। इसी वन में कालू नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसे देने में हिचकिचाते थे उसे कालू बिना झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे और कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश भी करता तो डाकू कालू उसे भी लूट लेता था। इस तरह डाकू कालू का खौफ आसपास के सभी लोगों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने कालू से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, कालू डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काट कर उसे मार देंगे। सभी उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, फिर देर किस बात की है, आज ही कालू पर धावा बोल दिया जाए। सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चित्रकूट जंगल की वन में निकल पड़े। वन में पहुंचकर डाकू कालू को ललकारने लगे कि कहाँ छिपा हुआ है। डाकू कालू, बाहर निकल, देख आज तो हमें लूट नहीं पाएगा, हम लोग तेरी मौत बनकर आए हैं, आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छिपे डाकू ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा, अगर वह आज इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वो लोग लगातार चुनौती दे रहे थे। डाकू कालू ने सोचा कि यहाँ तो लोग मुझे जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वहाँ से उठा और चुपचाप वहाँ से जल्दी भाग गया और सामने साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण ले लेना चाहिए। वह कुटिया के समय पहुंचा तो वह बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम कौन हो, इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो, और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, क्या तुम घर से भाग कर आए हो। तभी डाकू कालू कहने लगा, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कालू ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई कि मैं किस तरह से कालू डाकू बन गया। तो ऋषि ने कहा, अच्छा तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तभी कालू डाकू कहता है, हाँ ऋषि, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तभी ऋषि कहते हैं, बेटा तुम यहाँ पर रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। तभी कालू डाकू कहता है, महाराज मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं, मेरे पास तो शिक्षा है तो कोई साधन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाए। ऋषिवर ने कहा, बेटा यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर कालू ने किसी तरह अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। तभी ऋषिवर कहते हैं कि तुम जाकर कुटिया में छिप जाओ। कालू ने ऐसा ही किया, कुटिया के अंदर जाके छिप गया। तभी कालू को खोजती हुई लोगों की भीड़ कुटिया के पास पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगे, बाबा क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है। तभी साधु महाराज कहते हैं, आप किस आदमी की बात कर रहे हो। तभी भीड़ कहती है, हम कालू डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है, वो अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा, क्या तुम कालू को मारोगे। साधु बाबा कहते हैं, क्या तुम कालू को मारोगे, वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। तभी लोगों की भीड़ कहती है, साधु बाबा तुम क्या कह रहे हो, कालू डाकू मर चुका है। तभी साधु महाराज कहते हैं, हाँ भाइयों, तुम मेरे कहने पर विश्वास करो और अपने अपने घर वापस लौट जाओ। कालू कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उनकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर सत्कार किया करते थे, उनकी बातों पर विश्वास किया करते थे और सभी ने भरोसा करके वहाँ से वापस लौट आए। जब सभी लोग चले गए तो डाकू कालू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला। तभी साधु बाबा कहते हैं, क्या झूठ बोला मैंने, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका है, इसलिए तुम डर कर
मेरी मदद मांगने के लिए आए थे। तभी वह कालू कहता है, बाबा आपकी बातें सच है, उनसे धन लूटकर मैं लोगों को परेशान किया करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी मन को शांति नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है।